आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे ये नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। और ये टोला, ये चोरों का टोला मुल्क को बचाने के लिए निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात जो है अब तेज़ी से बदल रहे हैं, क्योंकि कल अपोजिशन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेश कर दी। और अब जो है वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर यानी कि असद कैसर साहब की सवाबदीद है कि वो आने वाले 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाएं और उस इजलास में ये फ़ैसला हो सके कि क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास ऐवान का एतमाद मौजूद है या नहीं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम आज डेवलपमेंट हुई है उसकी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दौरा कराची किया और कराची में जो है वो उन्होंने MQM के बहादराबाद ऑफिस में जाकर उनसे MQM यानी कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ में, उनके साथ आज जाकर मीटिंग की। और उसके बाद जो इलामिया जारी किया गया MQM की तरफ से, उनका कहना था कि आज की मीटिंग में कोई भी अदम एतमाद के ऊपर बात नहीं हुई और प्राइम मिनिस्टर ने हमसे ये यकीन दहानी नहीं ली कि हम जो है उनको अदम एतमाद पर उनके खिलाफ वोट ना हरगिज़ दें। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात इलाही साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की लाहौर में मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के बाद जो इलामिया जारी किया गया चौधरी बरादरान की तरफ से, उसमें भी यही कहा गया था कि अदम एतमाद पर कोई भी हमारे साथ बात नहीं हुई। ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि ऐसी बात ना हुई हो, लेकिन देखते हैं कि ये पार्टीज़ क्यों जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई दो जो सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी हैं वो क्यों इस तरह नहीं बताना चाहती कि हमारे साथ उनकी क्या कमिटमेंट हुई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि तारिक बशीर चीमा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सबसे अहम तरीन एक रुकन है और वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग भी हैं, और उनकी भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया कि आपके 20 से 22 अरकान जो है वो दूसरी तरफ जाने को तैयार हैं, और अगर वो चले गए तो हमारे लिए भी ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें भी उसी तरफ जाना पड़ेगा। हमें आपका इत्तेहाद बरकरार नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम आपके साथ रहेंगे तो तब भी जो है वो आपकी हुकूमत नहीं बच पाएगी, क्योंकि अगर आपके 20 अरकान उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन MQM के दफ्तर से वापसी पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कराची के लोगों से खिताब करते हुए ये कहा कि 3 बड़े इकट्ठे हो गए हैं, जिनमें एक, ये मैं उनके बातें जो है वो कोड कर रहा हूँ, ना ही हमारी अर्ज़ पाकिस्तान का और ना ही मेरे अल्फाज हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि एक तो है जो मौलाना डीजर और मौलाना, उसको कहना जो है वो गुनाह है, और एक वो है, दूसरा जो है वो जरदारी सबसे बड़ा पाकिस्तान का चोर, और तीसरा जो कहीं पर भी बूट देखता है तो उसको पॉलिश करना शुरू कर देता है। यानी उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ये तीनों इकट्ठे हो चुके हैं और इकट्ठे होकर ये मेरी हुकूमत को हटाना चाहते हैं, मुझे हटाना चाहते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जानते हैं, यानी कि मकसूद चपरासी वाला केस ओपन हो चुका है और आने वाले 3 महीनों में शहबाज शरीफ साहब भी अपने भाई नवाज शरीफ साहब की तरह ताहयात नाअहल हो जाएंगे और उनको भी जो है वो सज़ाएं हो सकती हैं। इस वजह से वो तेज़ी है उनको कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को हटाया जाए। अगर इमरान खान अभी ना हटा तो इन तमाम सियासी पार्टियों की सियासत ही नहीं ख़त्म होगी, बल्कि ये दोबारा कभी भी पाकिस्तान की सियासत में एंट्री नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई पाकिस्तान की आवाम और ना ही कुछ और लोग हैं जो बैरूनी ताकतें इनका साथ दे रही हैं, वो भी आइंदा इनका साथ नहीं दे पाएंगी। और दूसरी तरफ अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में भी सियासी भूचाल है। प्राइम मिनिस्टर ने जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को लगाया है, उन पर जो है वो अदम एतमाद कर दिया है अलीम खान ग्रुप ने, तरीन ग्रुप ने। तो आज अलीम खान ग्रुप के 40 अरकान से जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में बहुत सारे अरकान ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब को हमायत का भी कहा है कि हम आपकी हमायत करेंगे, और एक वज़ीर तवानाई पंजाब है, उन्होंने भी कहा है कि हम इस मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इसके साथ साथ जो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनकी मुलाकात तरीन ग्रुप के जो मेंबर ऑफ असम्बली हैं उनके साथ हुई है, और बहुत सारी बदलती सूरत हाल पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो आला ओहदेदारान हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या हम अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही साथ दें, या फिर हमें भी जो है वो एक ग्रुप से निकलकर दूसरे ग्रुप में जाना होगा। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ती है तो ये उनकी सियासी खुदकुशी होगी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब पर एतबार करना
बहुत ही बड़ा जो है वो उनकी गलती होगी, क्योंकि उन पर एतबार करके उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये 3 महीने की हुकूमत होगी इसके बाद, क्योंकि नून लीग को सूट करता है कि नए इलेक्शन हो और वो प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा आई थिंक नून लीग से ही बनेगा, क्योंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी नून लीग है। और अगर प्राइम मिनिस्टर उनका बनेगा तो वो 3 महीने में असम्बलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। नाज़रीन, जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आवाम से खिताब करते हुए ये कहा कि मैं जो है वो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा हूँ और मैं ये जो तीनों चोर हैं इनको अदम एतमाद की नाकामी के बाद इस तरह पकड़कर जेलों में डालूंगा और इस तरह इनसे पैसा लूँगा। अगर शहबाज शरीफ का पैसा मैं वापस ले आया तो बिजली की कीमत आधी कर दूंगा, यानी कि बिजली और भी सस्ती कर दूंगा। और 1 मार्च 2022 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान भी किया था। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन चोरों का लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लाएंगे तो उनका ऐलान है, क्योंकि उन्होंने जो है वो मेलसी में खिताब करते हुए आवाम से कहा था कि अगर मैं नवाज शरीफ का लूटा हुआ पैसा लाया तो मैं पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा। और आज उन्होंने कराची में अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अगर मैं शहबाज शरीफ के पैसे वापस ले आया, मकसूद चपड़ासी वाले पैसे मैं वापस ले आया तो मैं बिजली की कीमतें भी आधी कर दूंगा। और आसिफ अली जरदारी के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए और उनका कहना था कि आसिफ अली जरदारी जो कि सबसे बड़ा चोर है, 20-20 करोड़ जो है वो मेरे MNAs को देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मेरे खिलाफ वोट दें। तो मैंने अपने MNAs को कहा है कि उनसे 20 करोड़ भी जो है वो पकड़ लें जो चोरी का पैसा है, करप्शन का पैसा है, और किसी खैराती इदारे में लगा दें और वोट मुझे दें ताकि इनको जो है वो मालियाती तौर पर भी नाकाम किया जाए और तहरीके अदम एतमाद में भी नाकाम किया जाए। और उनका कहना था कि मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं कप्तान रह चुका हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और मुझे पता है कि माइंडसेट को कब और कहां और कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जानते हैं कि उन्होंने कब क्या और कैसे करना है। और इसके साथ साथ उन्होंने आसिफ अली जरदारी को कहा कि आसिफ अली जरदारी, इस तरीके अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबसे पहला निशाना जो मेरा होगा वो तुम होगे और तुम मेरी बंदूक के पहले सामने आने वाले शख्स होगे और मैं तुम्हें पकड़ कर तुम्हें जो है वो तुम्हारे खिलाफ ऐसे केसेस जो है वो ओपन करूंगा जो तुमने पाकिस्तान में करप्शन की हुई है 88 से लेकर। क्योंकि उनका कहना था कि 88 में जब पहली मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनी तो आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए और इन्होंने बरतानिया में सरे महल बनाए और बहुत सारी पाकिस्तान की दौलत लूटी। और वह मैं तमाम दौलत जो है वो पाकिस्तान वापस लेकर आऊँगा, पाकिस्तान की आवाम पर लगाऊंगा और पाकिस्तान की आवाम को खुशहाल करूँगा। ये थी अब तक की जो है वो ताज़ा तरीन। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर गुजारिश करते चलें कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।